वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट स्टडी। आज हम एक मज़ेदार टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एक नेचुरल वंडर है जो कि डार्कनेस को लाइट में बदल देता है और वो फिर नेचुरली। तो आइए देखते हैं कैसे ये बनता है और कैसे ये होता है। डिटेल्स जानने के लिए हमारा चैनल को वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये क्या है जो कि हम लोग देखे हैं कि अंधेरे में जंगल में कुछ लाइट दिखता है और समुंदर के जो बीच में सी बीच में भी लाइट दिखता है। वो कैसे दिखता है और क्या है? तो ये क्या है, इसको हम लोग बायोलुमिनेसेंस बोलते हैं। बायोलुमिनेसेंस क्या है, वो कैसे होता है, चलिए डिस्कस करते हैं और इस चैनल को जब सब्सक्राइब कर लीजिए। बायोलुमिनेसेंस क्या है? बायोलुमिनेसेंस इज द प्रोडक्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए रिजल्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे जो नेचर अपने आप में लाइट बनाता है, जिसको बायोलुमिनेसेंस बनाते हैं। वो कहाँ पे दिखता है? वो दिखता है मेराइन ड्राइव में दिखता है और जंगल में दिखता है। इसको कौन कौन इसको प्रोड्यूस करते हैं? जैसे कि ओशियन में या मेराइन ड्राइव में इसको जो कितना जो नेचुरल ऑर्गेनिज्म जैसे है कि जेली फिश, प्लैंकटन एंड अदर टाइप ऑफ फिश, ये सब इसको लाइट देते हैं। और वाटर में भी ये सब लाइट होता है। ये एक केमिकल रिएक्शन होता है तो इसीलिए ये लाइट होता है। और ये लाइट बहुत कोल्ड लाइट होता है। जैसे कि हम लोग जो लाइट जलाते हैं आम तरफ से, उसमें हॉट निकलता है, गर्मी निकलती है, लेकिन ये कोल्ड लाइट है। और 20% ऑफ द लाइट जनरेट फ्रॉम थर्मल रेडिएशन। इसका जितना लाइट है ये थर्मल रेडिएशन से निकलता है। चलिए इसको समझते हैं वो कैसे केमिकल रिएक्शन होता है। द प्रोसेस ऑफ बायोलुमिनेसेंस इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्विंग ए लाइट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लूसीफेरन। एक लाइट एमिटिंग मॉलिक्यूल होता है जो नेचर में, उसको बोलते हैं लूसीफेरन। एंड एक एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं लूसीफेरस। और व्हेन लूसीफेरिन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जब लूसीफेरिन ऑक्सीजन जो हमारा एनवायरनमेंट में है उसमें रिएक्शन करता है और एक कैटालिस्ट के टाइप के यूज होता है लूसीफेरस। जब ऑक्सीजन और लूसीफेरन में रिएक्शन होता है और उसमें लूसीफेरस जो है वो कैटालिस्ट यूज होता है, उसमें एक लाइट प्रोड्यूस होता है। इसका जो कलर है उसको डिपेंड करता है वो किस तरह स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन कैसा है वो स्ट्रक्चर। ज़्यादातर तो ब्लू लाइट इसमें निकलता है। ये जो लाइट होता है वो जो नेचुरल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको निकालते हैं, वो क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, कामोफ्लेज के लिए एंड अट्रैक्शन, ईच अदर को अट्रैक्शन के लिए और फिर किसको भगाने के लिए। जैसे हम लोग जंगल में पहले आग जला के दूसरों जो एनिमल्स होते हैं जंगल के एनिमल को भगाते थे, तो ये ऐसे बड़े बड़े एनिमल को अपने दूर से भगाने के लिए ये सब जेली फिश, प्लैंकटन और अदर फिशेस ये सब लाइट ऐसे क्रिएट करते हैं। तो ये अभी जो हमारा मेन एम है, मेन फोकस है, क्या इसको हम लोग हमारा फ्यूचर में यूज कर सकते हैं जो नेचुरल लाइट है? तो हाँ, ये जो हमारा अभी रिसर्च चल रहा है डिफरेंट कंट्री में, तो कैसे इस बायोलुमिनेसेंस को यूज करके हम लोग एक लाइटनिंग जो स्ट्रीट लाइट होता है और मेडिकल इमेजिंग के लिए ये सब कैसे यूज कर सकते हैं। अभी ये रिसर्च चल रहा है। अगर ये हो जाता है तो सोचिए कैसे बिना करंट के, बिना प्रोडक्शन खर्चा के हम लोग को एक ट्री मिल में लाइट जो जलेगा, एक ट्री जैसा होता है, और जैसे हम लोग पोल में लाइट और स्ट्रीट लाइट होता है, ये सब हो सकता है। और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए जो लाइट बैक्टीरिया जो है इसको हम लोग यूज करके एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, लाइटनिंग, मेडिकल इमेजिंग, ये सब हम लोग अगर ये रिसर्च कंप्लीट हो जाता है तो ये सब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और ये देखिए जो इसमें फ़ायदा क्या होगा, जो लाइट आएगी या फिर करंट मिलेगा लेकिन इसका कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं खर्चा होगा। तो अदर जानने तो अभी हमारा मन में ये क्वेश्चन चल रहा है
क्या हम नेचर को इसको यूज करके हमारा फ्यूचर को जो रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या इसको हम लोग कुछ डेवलपमेंट काम में यूज कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे करें, इसके ऊपर ज़रूर रिसर्च होना चाहिए। अगर ये आपको मैजिकल लगा हो, अच्छा लगा हो, और कमेंट ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट